दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे पेपर एनालिसिस की जेएनयू में हिंदी में, क्योंकि जो लोग यहाँ पर 8 अक्टूबर को पेपर देकर आए हैं जेएनयू में हिंदी का, वो किस प्रकार से अंक अर्जित कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कट ऑफ की बात की थी इससे पहले वाले वीडियो में, आप आई बटन पर क्लिक करें या हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ से आपको कट ऑफ के माध्यम से पता चल जाएगा कि आपको कितने अंक अर्जित करने चाहिए इस बार जेएनयू में एंट्रेंस पाने के लिए। तो आप सबसे पहले हमें कमेंट के माध्यम से उत्तर ज़रूर दें कि आपने किस प्रकार से अपने आंसर्स किए थे और किस प्रकार से कितने अंकों का किया था, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं लगाई गई, इसलिए आप जितने अंकों का किया होगा पेपर उतने अंक आपको समुचित यानी कि 100% मिलेंगे। तो सबसे पहले कमेंट के माध्यम से हमें आंसर दें कि कितने नंबर का आपने जेएनयू में किया है पेपर। यदि आप कट ऑफ के थोड़ा सा आगे पीछे रहते हैं तो आपका जो एडमिशन है किस प्रकार से होना है, वो पेड सीट में हो सकता है, किस प्रकार से होना वो हम आपको पूरी इस माध्यम बताएं यूट्यूब के माध्यम से बताएंगे किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले चालू करते पेपर के एनालिसिस करते, तो वीडियो को स्टार्ट करते। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्लिक करें बेल आइकन को। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चालू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले पेपर में ऐसा देखा गया है कि इस बार के पेपर में कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जैसे प्रकथन, कारण और तर्क। प्रकथन का कथन और तर्क जैसे क्वेश्चंस इस बार जेएनयू में हिंदी के पेपर में देखे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन नेट जेआरएफ के पेपर में देखने को मिलते हैं। आप पेपर चेक कर सकते हैं किस प्रकार से यूजीसी नेट का पेपर होता है हिंदी का, वहाँ पर कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रकथन, कथन और कारण करके, यानी कि तर्क जैसे क्वेश्चंस। इस बार यहाँ पर करीब 100 में से कम 20 से 40 से 50 क्वेश्चन जो थे इसी प्रकार से आधारित थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो स्टूडेंट्स थे या उन्हें ही बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि जो ये पैटर्न था वो थोड़ा बदला हुआ था, इसलिए जो स्टूडेंट थे वो बहुत ही नर्वस हो चुके थे, जिसके माध्यम से उन्होंने अपना पेपर पूरा सॉल्व नहीं किया और कुछ लोगों ने तो इसे छोड़ तक दिया है। कई लोग पेपर देखकर ही नर्वस हो चुके थे, लेकिन जिसने आखिरी तक हार नहीं मानी है वही जीतेगा इस बार जेएनयू में हिंदी में, क्योंकि पेपर जो था उसका शेड्यूल इस प्रकार से था जो को इसमें पूरा का पूरा यानी 100 क्वेश्चन करके आया है। यानी यदि आपको नहीं भी आता है फिर भी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं, इसलिए आपने कुछ भी तो पढ़ा होगा, इसलिए आप यहाँ पर तुक्का मार सकते थे। यानी कि तुक्का मारने के पश्चात आपको यहाँ से अंक मिल जाते यदि आपका क्वेश्चन सही होता, नहीं तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए जिन्होंने 100 में 100 क्वेश्चन किए उनके इस बार ज़्यादा चांसेस है जेएनयू में हिंदी में लेने के लिए एडमिशन। तो बात करेंगे इसके बाद यानी कि प्रकथन, कथन और तर्क के क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको यूजीसी नेट के पेपर को देखना होगा, वहाँ पर एनालिसिस करनी होगी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अगले साल का पेपर होगा कुछ इस प्रकार से हो सकता है, इसलिए आप जो नए विद्यार्थी हैं वो ज़रूर ध्यान दें, यहाँ पर वो तैयार कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे कुछ ऐसी रचनाएँ पूछी गई थी, कुछ पंक्तियाँ पूछी गई थी, यानी कि कामायनी से कहाँ कुछ 2 पंक्तियाँ दे दी गई, वहाँ पूछा गया कि कामायनी के किस सर्ग से आई हैं, कि यहाँ किस सर्ग से पूछी गई हैं। तो कुछ ऐसी पंक्तियाँ पूछी गई थी जो लोग ज़्यादा यानी कि श्रद्धा मनु ऐसे जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित नाटक उपन्यास जो भी हैं यहाँ पर पूछे गए थे, 2 पंक्तियाँ दे दी गई थी, वहाँ पर पूछा गया कि किस सर्ग से लिया गया है। यहाँ पर जो लोग बहुत ही गूढ़ अध्ययन किए हुए हैं, यानी कि बहुत ही अंदर तक डीप अध्ययन किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़े हुए हैं, एक एक किताब की यानी कि एक एक रचना की जो बुक है उसको यदि आप पढ़े हुए हैं तो ही आप ये पेपर कर सकते थे। क्योंकि ये इस बार का पेपर थोड़ा टफ था, इसलिए आपको सबसे पहले चिंतामण से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बिलोंग करते थे। चिंतामण के जो आप किताब पढ़े होंगे तो चिंतामण से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर जेएनयू में हमें मिले हैं जो कि चिंतामण से संबंधित थे। हम आपको पेपर भी प्रोवाइड करेंगे जल्द से ही जल्द। इसके पहले आपका कट ऑफ नहीं देखे, जल्दी से कट ऑफ पर क्लिक करें। इस प्रकार का पेपर था कुछ जेएनयू में हिंदी में। तो यदि आपने पूरा पेपर सॉल्व किया है तो आप कोई भी प्रॉब्लम लीजिए, यदि कट ऑफ के थोड़ा सा पीछे रहते हैं तो आपको एडमिशन हो सकता है कि मिल जाए पेड सीट में। तो थैंक फॉर वॉचिंग दोस्तों, नर्वस मत होइए, हमें कमेंट के माध्यम से बताइए आपने कितने नंबर का सॉल्व किया है पेपर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।